हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की तरफ से इस न्यू वीडियो में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, एसएससी की तरफ से कल 17 जून को एक नया नोटिफिकेशन आया है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जिसमें एप्लीकेशंस आप लोग कर सकते हैं फॉर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसको कॉमनली हम एसएससी सीपीओ भी बोलते हैं। तो एसएससी की तरफ से जो मेजर रिक्रूटमेंट्स हैं वो आती हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, स्टेनो, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीपीओ। तो इस रिक्रूटमेंट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बच्चों में टू बी सेलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एज वेल एज इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। आप में से काफ़ी सारे बच्चे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर लेटेस्ट कोई अगर रिक्रूटमेंट है तो उसके बारे में ज़रूर बताइए। तो आप भी हमारा नंबर सेव कर सकते हैं 9419145317। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस रिक्रूटमेंट में जो आप लोगों के लिए एप्लीकेशन डेट रखी गई है वो क्या है, 17 जून से लेके 16 जुलाई 2020। मतलब आप 17 जून से लेके 16 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और आप जब इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम कैंडिडेट है, तो अगर आप एक गर्ल हैं या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को इसके लिए कोई फ़ी पे नहीं करना। अदरवाइज़ इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ रखी गई है, राइट। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, इसमें आपके दो पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा और पेपर 2 जो होगा, ये दोनों कंप्यूटर बेस्ड पेपर हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं। फर्स्ट पेपर जो होगा वो होगा 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर 2020 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग डेट्स क्यों हैं। वो इसलिए क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम इन लैक्स। तो एक ही दिन में ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं होता एजेंसीज़ की तरफ से, इसलिए रिक्रूटमेंट की जो डेट्स हैं, जो एग्जामिनेशन डेट हैं, वो ऊपर नीचे होती हैं शिफ्ट के अकॉर्डिंग, राइट। और जो इसका सेकेंड पेपर होगा वो होगा 1 मार्च 2021 को, 1 मार्च 2021 को, राइट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपका पे स्केल क्या है, सिलेबस क्या है, जो मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर इन CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसमें अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो पे स्केल है वो लेवल 6 का है, जिसमें 35,400 टू 1,12,400 इसका जो रहता है उसके अंडर है। और एक ग्रुप बी पोस्ट होती है नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस में तो उसका भी सेम पे लेवल है, लेकिन उसको क्लासीफाई किया गया है ग्रुप सी बाय दिल्ली पुलिस। फ्रेंड्स देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको इंडिकेटेड की हैं, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट होती हैं, ऊपर नीचे भी हो सकता है एज पर द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स देखिए, इसमें ओपन मेरिट में जो लोग हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में, डिपार्टमेंटल हैं, उनके लिए भी हैं, एक्स सर्विसमैन, टोटल वैकेंसीज अगर आप देखें वो सारी आ जाती हैं आपके सामने, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, राइट। EWS, OBC, SC, ST सब के लिए अलग से कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं वैकेंसीज। उसके बाद सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में फ़ीमेल के लिए, ऊपर जो थी वो थी मेल के लिए, और अब फीमेल के लिए जो है वो आपके सामने 78 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन CAPF, इसके लिए जो वैकेंसीज़ है, CRPF में 1072, BSF में 244, ITBP में मेल फीमेल 43, CISF 20 एंड SSB 16। तो ये आप सबके सामने है वैकेंसीज टोटल ये बन जाती हैं 1395। तो काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, राइट। और इसलिए कंपटीशन भी बहुत ज़बरदस्त रहता है इसका। और इसमें अगर आपकी सिलेक्शन होती है फॉर द पोस्ट ऑफ SI इन CAPF तो आपकी इंडिया में कहीं पे भी आपको अलॉटमेंट मिल सकती है आपकी, जिसके अंदर आपकी सीट जहाँ पे भी निकलेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सेलेक्ट होते हैं, मान लेते हैं गुजरात से, फॉर एग्जांपल आपने गुजरात से अप्लाई किए, तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपको इसके लिए वो अलॉट कर सकते हैं, राइट। और कहीं पे भी सर्व करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे भी आपको रिक्रूट किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, वैकेंसीज टेंटेटिव है। उसके बाद एज लिमिट की फ्रेंड्स बात करते हैं। एज लिमिट अगर आपकी 20 से 25 साल के बीच में है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1996 1996 से पहले है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2001 के बाद का है तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और सभी कैटेगरीज़ के लिए, चाहे SC ST हो, OBC हो, एक्स सर्विसमैन हो, विडोज़, डाइवोर्स्ड वुमेन, जो भी कैटेगरीज़ आती हैं उन सब के लिए आपको यहाँ एज लिमिट दिया गया है। उसके साथ ही अगर मैं अब बात करूँ आगे क्वालिफ़िकेशन की, तो इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है दैट इज़ ओनली ग्रेजुएशन। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर ऑल पोस्ट
इज़ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद फ्रेंड्स अप्लाई कैसे करना है अब आप वो देख सकते हैं। आप लोगों को विजिट करना है SSC की वेबसाइट पे ssc.nic.in। वहाँ पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी है इसकी 100 रुपीज़ गर्ल्स के लिए और कैटेगरीज़ के लिए एग्जेम्प्टेड है फ़ी। सेंटर्स आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया बनते हैं, पूरा कंट्री को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया। और मैं अगर बात करूँ, अगर आप नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से हैं तो जम्मू में भी सेंटर है, लेह में है, श्रीनगर, हमीरपुर, सांबा, शिमला, जलंधर, अमृतसर, मोहाली, चंडीगढ़, हर जगह आपको सेंटर मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इसके जो एग्ज़ामिनेशन असली जो चीज़ है उस पर आते हैं। आपका जो एग्ज़ामिनेशन है पेपर 1, फ्रेंड्स देखिए पेपर 1 जो है इसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। क्या क्या है? जनरल रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। सभी सब्जेक्ट्स 50 क्वेश्चंस के हैं और सभी सब्जेक्ट 50 मार्क्स के हैं। तो 200 नंबर का आपका ये पेपर बनेगा और ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स। पेपर 2 जो होगा वो होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये भी 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स और ये भी 2 आवर्स का, राइट। और क्वेश्चंस इन बोथ पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। फ्रेंड्स देखिए आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछली बार अप्लाई किया हो और काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आप में से फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि आप लोग ऐसे तुक्के नहीं लगा सकते कि हम गेस लगाएं, जो भी हमें क्वेश्चन नहीं आता उसका आप ध्यान रखें। अगर आप 100% श्योर हैं आपका आंसर सही है तो ही आप उसको टिक करें। और इसका जो सिलेबस है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का, क्वांट का जिसमें एडवांस मैथ के कॉन्सेप्ट्स हैं, अरिथमेटिक है, सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आपको डिटेल वो चाहे वोकैब हो, ग्रामर हो, अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से आना चाहिए। और फिज़िकल टेस्ट जो होता है आपका उसकी क्या कैटेगरीज़ हैं, किस तरह वो लिया जाएगा, क्या उसकी कंडीशंस है, क्या क्राइटेरिया है, वो सारा आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये फ्रेंड्स मेन चीज़ें थी जो आप सबको पता होनी चाहिए एज ए एस्पायरेंट फॉर न्यू जॉब्स। तो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट्स आपके सामने स्टार्ट हो चुकी हैं आना। SSC का कैलेंडर भी थोड़े दिन पहले आया था, तो आपको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि अब सभी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ एक्शन मोड में हैं। अब आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आप कहें बात करें SSC की, तो SSC तो फुल एक्शन मोड है, इसमें जल्दी जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं। और आप देखेंगे अगर इसकी एग्ज़ाम डेट सितंबर में दी गई है और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट नॉर्मल। अब आप सभी प्रिपरेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, अब एक्टिव हो जाएं। अब आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, 3 महीने का टाइम है। देखिए सितंबर में पेपर स्टार्ट हो रहा है आपका, राइट, 29 सितंबर को। तो हार्डली आज आप देख लीजिए 18 जून है, तो जून आधा तो हो ही गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 3 महीने से भी कम का टाइम आपके पास बचा है। तो फ्रेंड्स वाई आर यू वेटिंग फॉर, अब अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो करियर सक्सेस का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करें 9419145317 पर। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए करियर सक्सेस नाम से, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।